हेलो गाइस, आई एम अश्विनी। गाइस, मैं हमेशा आप लोगों के लिए बुक्स के रिकमेंडेशन लेकर के आती हूँ, बुक की रिव्यूज़ लेकर के आती हूँ। तो आज जो मैं आप लोगों के लिए बुक का रिव्यू लेकर के आई हूँ, तो ये बुक हमें हेल्प करती है स्टॉक मार्केटिंग को समझने में। इन्वेस्टमेंट क्या होती है, शेयर मार्केट में हमें शेयर कैसे खरीदने चाहिए, कैसे बेचने चाहिए, और स्टॉक से रिलेटेड जो छोटी छोटी बातें होती हैं, छोटे छोटे स्टॉक मार्केट में वर्ड्स होते हैं, उन सारी चीज़ों के बारे में इस बुक में बताया गया है। एंड इसके अलावा स्टॉक्स के बेसिक्स क्या होते हैं वो भी इस बुक में बताया गया है। तो इस बुक का नाम है द ओनली इन्वेस्टमेंट गाइड यूल एवर नीड। इस बुक के जो ऑथर हैं उनका नाम है एंड्रयू टॉबीज। और ये जो बुक है ना गाइस, ये बुक बात करती है हमारी स्टॉक मार्केट से जुड़ी हुई बेसिक्स के बारे में। ये हमें बताती है कि हमें कब शेयर को खरीदना चाहिए और कब हमें बेचना चाहिए, और हमें किस तरीके के टिप्स को फॉलो करना चाहिए अगर हम किसी भी स्टॉक्स मार्केट में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। वो हमें सारी छोटी छोटी बातों के बारे में इस बुक में बताया गया है। और हमें ये भी बताया गया है कि हमें किस तरीके से किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए इस बुक में, किस तरीके से अपने ब्रोकर्स को चुनना चाहिए अगर हम कहीं इन्वेस्टिंग कर रहे हैं, किस तरीके से हमको किसी सजेशंस को लेना चाहिए, और कोई भी अगर हमें कोई सजेशन दे रहा तो उन पर हमको पहले पूरी तरीके से जांच पड़ताल करना चाहिए, फिर हमें ट्रस्ट करना चाहिए। तो इस बुक में इन सारी चीज़ों के बारे में बात की गई है। और आज हम इस बुक के कुछ चैप्टर्स के बारे में बात करेंगे, जानेंगे कि इन चैप्टरों में क्या क्या हमको सजेशंस दिया गया है। तो चलिए गाइस देखते हैं। तो गाइस, जो इस बुक का चैप्टर सेकंड है, इस चैप्टर में ये बताया गया है कि स्टॉक्स मार्केट में हर किसी को इन्वेस्टिंग नहीं करना चाहिए। वहीं स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टिंग कर सकता है जिसके पास पहले से जमा पूंजी हो। और इसी चैप्टर में ये भी बताया गया है कि अगर हम इन्वेस्टिंग करना चाहते हैं तो दो तरह की इन्वेस्टिंग हो सकती है। एक शॉर्ट टर्म इन्वेस्टिंग होती है और एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग होती है। शॉर्ट टर्म इन्वेस्टिंग में हमारे मनी मार्केट फंड्स आ जाते हैं एंड ट्रेजरी बिल्स आ जाते हैं। इसमें बहुत सारे लोग जो हैं वो पैसे देते हैं, और ये पैसे जो हैं तो बड़े बिजनेस या फिर गवर्नमेंट को दिए जाते हैं उनके काम को पूरा करने के लिए। और फिर जब वो काम पूरे हो जाते हैं तो जो इंटरेस्ट रहता है वो इंटरेस्ट के थ्रू उन्हें पैसे लौटाए जाते हैं। लेकिन अगर हम लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट की बात करें तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में बॉन्ड्स आ जाते हैं और लोन्स आ जाते हैं, और इसमें एक म्युनिसिपल बॉन्ड्स भी आ जाता है। म्युनिसिपल बॉन्ड्स के बारे में भी इस बुक में बताया गया है, जो कि ऐसे होते हैं कि अगर हम इसमें इन्वेस्टिंग करते हैं तो लोन्स जो होते हैं वो केवल एक स्पेसिफिक एरिया तक ही जाते हैं, पूरे स्टेट के लेवल पर नहीं जाते हैं या पूरे देश के लेवल पर नहीं जाते हैं। तो ये सारी चीज़ें इस बुक के चैप्टर सेकंड में बताई गई है। इस बुक का जो चैप्टर थर्ड है उसमें ये बताया गया है कि किस तरीके से स्टॉक मार्केट में अगर हम इन्वेस्ट करते हैं तो ये हमें टैक्स से भी बचाता है। जैसे कि हमारे बॉन्ड्स और सैलरी में टैक्स काफ़ी ज़्यादा लगते हैं, लेकिन अगर हम स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टिंग करते हैं तो टैक्स से हम काफ़ी ज़्यादा बचते हैं। इसमें डिविडेंड एंड कैपिटल गेन जो होते हैं वो मेन कॉन्सेप्ट होते हैं स्टॉक मार्केट में, और इसके अलावा कुछ अदर कॉन्सेप्ट्स भी होते हैं, लेकिन जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स होते हैं वो इसी पर ही डिपेंड रहते हैं, जो कि है डिविडेंड एंड कैपिटल गेन्स। एंड जो अदर कॉन्सेप्ट्स होते हैं वो होते हैं डिज़ायर एंड फियर। डिज़ायर एंड फियर ऐसे कॉन्सेप्ट से रिलेटेड है। डिज़ायर तब आता है जब लोगों को ये लगता है कि जिस कंपनी में हम इन्वेस्टिंग करना चाह रहे हैं वो आगे चल करके काफ़ी ज़्यादा प्रॉफिट कमाएगी, तब लोग उसके शेयर खरीदना शुरू कर देते हैं। लेकिन अगर हम फियर कॉन्सेप्ट की बात करें तो फियर कॉन्सेप्ट तब आता है जब लोगों को ये लगता है कि जो कंपनी है वो आगे चल करके बहुत बड़ा लॉस फेस करने वाली है, और तब लोग उस कंपनी के शेयर को बेचना शुरू कर देते हैं। तो इस चीज़ के बारे में इस बुक के चैप्टर नंबर थर्ड में बात की गई है। चैप्टर नंबर 4 में ये बताया गया है कि हाउ वी कैन चूज और ब्रोकर, मतलब कि हमको अपने इन्वेस्टिंग से रिलेटेड ब्रोकर को किस तरीके से चूज़ करना चाहिए। वैसे तो ब्रोकर्स को मालूम होता है कि कहाँ पर हमें शेयर्स को ख़रीदना चाहिए, किस टाइम पर हमको शेयर ख़रीदना है, और
कब हमको बेचना चाहिए, ये सारी बातें ब्रोकर्स को मालूम होती है। लेकिन ज़्यादातर अच्छे ब्रोकर्स जो होते हैं वो मिलियनर्स के पास होते हैं और उनकी फ़ीस भी काफ़ी ज़्यादा होती है, तो हम उनको अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। लेकिन ये भी अंदाज़ा लगाना काफ़ी गलत हो सकता है कि कोई भी ब्रोकर हमारे लिए सही साबित होगा। ये तो लक की बात होती है कि कौन सा ब्रोकर कब हमारी इन्वेस्टिंग को सही तरीके से इम्प्लीमेंट कर पाएगा। और ब्रोकर्स भी ज़्यादातर स्टडीज़ इन्वेस्टिंग से रिलेटेड चीज़ों में कम कर पाते हैं, बल्कि क्लाइंट के पीछे वो ज़्यादा भागते रहते हैं। तो हमें अगर ब्रोकर्स को सेलेक्ट करना है तो हम डिस्काउंट लेवल पर ब्रोकर्स को सेलेक्ट करें या फिर हम इंडेक्स फंड में इन्वेस्टिंग करें, ये हमारे लिए ज़्यादा प्रॉफिटेबल हो सकता है। तो इस बुक के चैप्टर नंबर 4 में इसी चीज़ के बारे में बात की गई है। एंड इस बुक के चैप्टर नंबर 5 में इन्वेस्टिंग से रिलेटेड कुछ आगे हमको क्या सावधानियां बरतनी चाहिए उन चीज़ों के बारे में बताया गया है। जैसे कि हमको किसी की भी कही सुनाई बातों पर तुरंत ट्रस्ट नहीं करना चाहिए, पहले उसकी पूरी तरीके से हमें इंफॉर्मेशन लेनी है, तभी हमें इन्वेस्टिंग से जुड़े हुए स्टेप्स को उठाना चाहिए। और हमें पुट्स और ऑप्शंस को भी लेकर के चलना चाहिए, जिससे हमको लॉस कम होगा। हमको उतना ही लॉस होगा जितना हमारे शेयर खरीदने में पैसे इन्वेस्ट हुए हैं। और इसी तरीके से इस बुक में और भी कई सारी चीज़ों को बताया गया है गाइस। और अगर आप भी इन्वेस्टिंग से जुड़े हुए कई बेसिक्स को जानना चाहते हैं, इन्वेस्टिंग के रूल को जानना चाहते हैं, तो आप भी इस बुक को पढ़ सकते हैं गाइस। तो गाइस मैंने आप लोगों के साथ ही इस बुक के कुछ चैप्टर्स शेयर किए कि इन बुक्स में क्या क्या बातें की गई है। लेकिन अगर आप भी इस बुक को पढ़ना चाहते हैं तो मैंने इस बुक का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, आप सब इस बुक को बाय करके रीड कर सकते हैं। और गाइस आप अगर और भी न्यू बुक्स के रिव्यू पाना चाहते हैं कि आपको नोटिफिकेशंस आती रहे, तो आप सब मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और आप मेरी इस वीडियो को जितना ज़्यादा हो सके लाइक करिए, शेयर करिए, जिससे और लोगों को भी इन्वेस्टिंग से जुड़ी हुई चीज़ों के बारे में मालूम पड़े, इस बुक के बारे में मालूम पड़ सके। तो गाइस अभी के लिए मैं आप सभी से अलविदा ले रही हूँ, लेकिन मैं जल्द आप लोगों के लिए एक और नई बुक की रिकमेंडेशन लेकर के आऊँगी, रिव्यू लेकर के आऊँगी। तब तक के लिए आप सब रखिए अपना खूब सारा ख्याल और मुझे दीजिए इजाज़त। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। बाय बाय, सी यू अगेन।